ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है, पहला दूसरा तीसरा 3 शीर्ष है। अब तीनों शीर्ष के हिसाब से क्षेत्रफल निकाल करके हमको दिखाना है। अब कैसे होगा, किसी से नहीं बना होगा, इसीलिए हम यहाँ आज बना रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, बी बराबर ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, सी बराबर ए T3 स्क्वायर कॉमा 2a T। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यही करते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। देखते जाना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई डिजिट नहीं है, अंक में वर्ड लेटर में ही सब कुछ घुमा घुमा के होगा। कैसे होगा देखते जाना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये रहा फॉर्मूला। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अब इसके बाद से हम हल करना शुरू कर रहे हैं। 1/2 x1 T1 स्क्वायर y2 2a T2 माइनस 2a T3 प्लस x2 a T2 का स्क्वायर 2a T3 माइनस 2a T1 प्लस a T3 का स्क्वायर इंटू 2a T1 माइनस 2a T2। ये रहा फॉर्मूला में आ गया। अब इसी को हल करते करते आंसर लाना है। अब इधर से कुछ जो बैठने का था बैठ गया। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 दोनों गुना होगा तो क्या होगा, 2a स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 2a स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 माइनस 2a स्क्वायर T1 स्क्वायर T3 गुना कर रहे सकते प्लस 2a स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 माइनस 2a स्क्वायर T2 स्क्वायर T1 प्लस 2a स्क्वायर T3 स्क्वायर T1 माइनस 2a स्क्वायर T3 स्क्वायर T2। यहाँ से यहाँ तक सब गुना हो गया। इसको इससे गुना किए, 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 इसको फिर इससे गुना किए। यहाँ तक होने के बाद अब क्या है कि 1/2 2a स्क्वायर सभी के पास है, निकाल देंगे बाहर। ये हो गया। अब T1 स्क्वायर T2 माइनस T1 स्क्वायर T3 प्लस T2 स्क्वायर T3 माइनस T2 स्क्वायर T1 प्लस T3 स्क्वायर T1 माइनस T3 स्क्वायर T2। यहाँ तक हो गया। अब ये और ये कैंसिल। अब क्या बचा, a स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। ये देखो यार 2 कट गया, a स्क्वायर। ये देखो है क्या, थोड़ा सा बदलाव किए, 1 लिखे हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ पर ले आए हैं, उसके बाद फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, सब अपने अपने जगह पर। सिर्फ बदलाव कौन हुआ, 5 नंबर का वहां से उठ करके यहाँ आ गया। अब इसको हल करने के लिए हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से T1 T2 T3 एक माइनस में लिए हैं और एक यहाँ पे दे देते हैं प्लस में, T1 T2 T3 माइनस प्लस काट देंगे, बात उतने में हल करने के लिए लिए। अब इसमें से क्या होगा ध्यान से देखना है। a स्क्वायर T1 ले लेते हैं हम कॉमन, या फिर माइनस T1 ले लेते हैं कॉमन, T2 माइनस T1 माइनस T1 ही कॉमन लिए तो क्या बचा, माइनस T2 T3 T1 निकला तो क्या बचा, प्लस T1 T2 T1 निकला प्लस T3 का
स्क्वायर माइनस T1 निकला तो क्या बचा T1 T, यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पर से हम माइनस T2 ले लेते हैं कॉमन, माइनस T2, तो ये तो प्लस है, माइनस निकला तो क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे T2 T3, T2 डबल है, सिंगल निकला सिंगल बचा, यहाँ पे माइनस निकला तो क्या हो जाएगा प्लस, T2 निकल गया क्या बचा T2 T1, यहाँ माइनस माइनस प्लस, T2 निकल गया क्या बचा T3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस T2 T3 तो T2 निकल गया क्या बचा T1 T3। अब इतना होने के बाद अब यहाँ से फिर लिखेंगे ए स्क्वायर T1 माइनस T2 लिख देंगे, उसके बाद ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, जरा भी फर्क नहीं है। तो गुणनखंड का क्या रूल है, ये दोनों एक में और ये दोनों के बदले में एक हो, T1 माइनस T2, अब ये क्या हो जाएगा माइनस T2 T3 प्लस T1 T2 प्लस T3 का स्क्वायर माइनस T1 T3, ये दोनों एक में और ये दोनों सेम के बदले में एक। तो अब आगे क्या होगा ए स्क्वायर T1 माइनस T2, इसके बाद अब यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं कि T3 ले लेते हैं कॉमन, T3 T2, तो क्या बचा यहाँ माइनस T3 प्लस T1, यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस T3 कॉमन, तो प्लस माइनस माइनस T3 माइनस माइनस प्लस T1, यहाँ तक ये क्लियर। अब थोड़ा सा और है ए स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2, ये लिखा गया। अब ये दोनों एक में आएगा T2 माइनस T3, अब ये दोनों सेम है ना तो एक में आएगा माइनस T3 प्लस T1, यहाँ तक हुआ। अब बस आंसर में यही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है, ए स्क्वायर T1 माइनस T2 T2 माइनस T3, यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या T3 माइनस T1, तो वो भी हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर मोड में सबको डाल देते हैं, क्या चीज में ए स्क्वायर T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 I2, ये क्या है माइनस ये T1 माइनस T3, ये रहा T1 माइनस T3। अब ये मोड है, मोड देने का क्या मतलब कि प्लस बन के निकलेगा, क्या बन के निकलेगा बस ए स्क्वायर T1 माइनस T2 T2 माइनस T3, यहाँ पे हो जाएगा T3 माइनस T1, एक बार फिर से बता देते हैं कहाँ कहाँ से कौन कैसे हुआ। ये तीनों दिया हुआ है, ए का नियामक, बी का नियामक और सी का नियामक। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब ये 1/2 हो गया, x1 का मान कितना a T1 स्क्वायर, y2 का मान ये है, y3 का मान ये है, फिर x2 का मान ये है, y3 का मान ये है और y1 का मान ये है। अब x3 का मान ये है, y1 का मान यहाँ और y2 का मान, बैठ गया सब आकर के। अब उसके बाद क्या किए, गुना किए, a 2a स्क्वायर T1 स्क्वायर T2, a गुना 2a स्क्वायर T1 स्क्वायर T3, a गुना 2a स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 प्लस माइनस माइनस, a गुना 2a स्क्वायर T2 स्क्वायर T1, a गुना 2a स्क्वायर T3 स्क्वायर T1 माइनस माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर T3 स्क्वायर T2। ना तब तो क्लियर है। अब सब में 2a स्क्वायर सबके पास है, आ गया कहाँ बाहर सबका, तो बचा क्या, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, सबका लिखा गया। अब ये 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ a स्क्वायर। अब उसके बाद क्या किए, यहाँ ये है 5 नंबर वाला यहाँ है, बाकी फिर ये देखो अपना अपना जगह पे सब जा रहा है, लिखा गया। अब बदलाव इसमें थोड़ा सा आंसर लाने के लिए हमको ये करना पड़ा कि एक T1 T2 T3 माइनस में और एक T1 T2 T3 प्लस में। माइनस प्लस लेने से ना मान घटता है ना बढ़ता, मान लो कि 5 है, अब यहाँ पे एक -3 लिख देंगे और एक +3 लिख देंगे, तो क्या होगा, तो काटने के तो 5 है ना, बात वही। अब उसके बाद क्या किए हम,
यहाँ से T1 निकाले, सब में से T1 निकला, चारों में से जो बच्चा यहाँ लिखा गया, इधर सब में से T2 निकला, जो बच्चा वो वहाँ लिखा गया। अब यहाँ ये दोनों एक में आया, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों और ये दोनों सेम टू सेम है, रेट लिखा गया। अब यहाँ ये तो सेम है, अब ई दोनों से T2 निकाले, ई दोनों से T3 निकाले, तो यहाँ T2 माइनस T3 लिखा है, ये दोनों की बदली में एक। तो अब ये थोड़ा उल्टा आ रहा है, उल्टा इसको क्या किया, मोड में करके सीधा कर दिया, बस यही हो गया आंसर। चतुर्भुज का शीर्ष ये दिया गया है, ठीक है। मान लो कि चतुर्भुज यही रहा, इसे ए बी सी डी, ए में 1,1, बी में 7,-3, सी में 12,2, डी में 7,21। अब इसको फिर क्या करेंगे, वही स्थिति फिर से ए से सी को मिला देंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बराबर 1,1, बी बराबर 7,-3, सी बराबर 12,2, डी बराबर 7,20। अब ये इतना होने के बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या पहले लिखेंगे, ए से सी को मिलाने पर बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ये रह गया। अब इसी में किसका किसका लेना है, ए बी सी का, ए बी सी का, डी अभी नहीं है, डी नहीं है। अब x1 का मान कितना, 1 इंटू -3 -2 प्लस 7 इंटू 2 -1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 4, कितना हो जाएगा, 1/2 -5 प्लस 7 प्लस 12 कुल मिला करके कितना हो रहा है, 60 67 1/2 गुना 62 7 इंटू 2 -1 लास्ट में से 1 प्लस 3, 12 चौका 48, 48 तो कितना हो रहा है, 50, 50 कटेगा कितना से, 25 से। इसका क्षेत्रफल आ गया कितना, 25। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी में बी एब्सेंट है, बी नहीं यूज हो रहा है, तो ए सी डी का क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 x1 कितना है, 1 इंटू 2 माइनस 21 प्लस 12 21 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 2, ये रहा, ठीक हो रहा है। 1/2 इंटू ये कितना हो रहा है, -19, और ये हो रहा है 20 वर्ग में 24 240, और ये हो रहा है 7 इकाई 7 -7। कुल मिला करके 1/2 इंटू 19 7 26 घटेगा, बचेगा कितना, 114 214 214 कितना से कटेगा, 107 से, यानी कि 107 आया ये वाला। अब टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 25 प्लस 107 बराबर कितना, 132 होगा। यदि त्रिभुज ए बी सी में, जैसे कि मान लेते हैं कि एक त्रिभुज रहा ये ए बी सी रहा, ए में बता रहा है कितना, 1,-4, बी में बता रहा है 1,1 और सी में बता रहा है 4,5 लिखा हुआ।
अब बोल रहा है हो तो ए से बीसी पर लंब ये निकालना है। ए से लेकर के मतलब बी तक निकालना है कि कितना बड़ा है। तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखना है। ये संकेत दिया हुआ है, संकेत को यूज करेंगे फिर भी बन जाएगा, वैसे हम बिना संकेत को यूज किए हुए बनाएंगे और आसानी से बना देंगे। त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 1,-4, बी बराबर 1,1, सी बराबर 4,5। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 का कितना वैल्यू 1, 1 माइनस 5 प्लस 1 4 प्लस 9 5 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस 4 माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो रहा है -4, ये हो रहा है 5 4 9 और ये हो रहा है -20। सही है 4 5 5 20। कुल मिलाकर के 1/2 गुना -15 20 से 24 में हो जाएगा। इसको -15 को मोड में कर देते हैं तो क्या बन के निकलेगा प्लस बन के निकलेगा। 15/2 आया क्या क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना होगा कि क्षेत्रफल इस त्रिभुज का निकल गया 15/2, निकालना हमको ये है तो पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा। BC बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दूरी का फॉर्मूला y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या क्या यूज हुआ है BC 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर मिला करके 9 प्लस 16 16 9 25 का वर्गमूल 5। ये कितना मिला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 मिल गया। ये वाला है 5 तो बोल रहा है ये निकालने के लिए। आप क्या करेंगे ध्यान से देखना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। सबको मालूम होना चाहिए ये चीज। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है 15/2 बराबर 1/2 गुना आधार देते हैं क्या चीज को BC, ऊंचाई हो जाएगा क्या AD। अब क्या लिखेंगे 15/2 बराबर 1/2 गुना BC कितना आया 5 गुना AD, या कितना हो जाएगा 15/2 इधर से इधर 5/2 इधर आके 2/5 बराबर क्या AD। ये 2 2 कैंसिल, ये 5 किया 15 कैंसिल, AD बराबर कितना आ गया। ABC के शीर्ष ये दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं ABC, A में है 4, -6, B में है 3, -2, C में है 5, 2। अब क्या बोल रहा है AD इसकी एक माध्यिका है। माध्यिका का क्या मतलब, बिल्कुल दोनों के बीच में। तब सिद्ध करना है कि AD ये रेखा त्रिभुज ABC को समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज बांटता है। जितना इस तरफ होगा क्षेत्रफल उतने उस तरफ होगा क्षेत्रफल। तो कैसे लिखेंगे यहाँ देखो पहले। त्रिभुज ABC में A बराबर 4, -6, B बराबर 3, -2, C बराबर 5, 2। चूंकि AD एक माध्यिका है इसलिए D का नियामक बराबर BC का माध्य। क्यों D BC के बीच माध्यिका है तो दोनों के बीच में ही कह जाएगा। अब B का नियामक BC का मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 5/2 -2 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 8/2, 0/2, कुल मिला के 4, 0। ये आया कितना 4, 0। माध्यिका तो का नियामक तो मिल गया हमको। अब सिद्ध क्या करें, सिद्ध करें कि AD यानी ये लाइन
त्रिभुज ABC को समान क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल दो त्रिभुजों में, यानी कि इधर एक इधर बांट दे रहे हैं, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना उसका क्षेत्रफल आना है। तो अब तुम लोग का होम HW ये है कि पहले लिखना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ये निकालना 1/2 x1 x2 वाला फॉर्मूला से ये निकल जाएगा। फॉर्मूला लिख करके इसको हल करोगे। उसके बाद फिर लिखोगे एवं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल या ACD का क्षेत्रफल, इसका भी 1/2 वही वाला x1 y2 माइनस y3 से इसको भी सोल्व करोगे। दोनों सोल्व कर देना है, एक इस तरफ इधर भी हो, लेकिन हाँ ध्यान में ये रखना है कि ABD है ना, तो पहला वाला में AB और D लेना, ABD, और उसमें लेना कौन, ये वाला नहीं लेना है, AC और D लेना, तब होगा। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कर दोगे तो आंसर नहीं। और हल क्या होगा, जितना आंसर इसका आएगा उतना आंसर उसका आएगा, तब नीचे लिख देना है कि इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये लिख देना क्या ABD का जितना आया उतने ACD का भी है, दोनों सेम टू सेम आ गया। जब हल हो जाएगा पूरा पूरा तब उतना लिख दोगे। ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष देखो ये दे रखा है, A में है 1,1, B में है -3,2 और C में है 4,1। अब इतना होने के बाद अब कह क्या रहा है, DEF क्रमशः भुजा BC के बीच में क्या है, CA के बीच में क्या है, E है, और AB के बीच में मध्य बिंदु है। यहां तक तो हो गया। सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC और बराबर 4 गुना त्रिभुज DEF ये त्रिभुज, मतलब साफ है कि जितना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा ना उसका 4 गुना होगा ये वाला। सो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे होगा, यहाँ देखो पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में A बराबर 1,1, B बराबर -3,2, C बराबर 4,-1, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 कितना है 1 × 2 + 1 प्लस x2 कितना है -3 × -1 प्लस -1 -1 प्लस 4 × 1 - 2। ये हो गया, फॉर्मूला में बैठ गया। अब इसको 1/2 3 + 3 × 6 माइनस कितना 4 इकाई 4, कुल मिलाकर के 5/2। इसका क्षेत्रफल आया ABC यानी पूरा का, चूंकि D, E, F क्रमशः भुजा BC AC AB का मध्य बिंदु है, इसलिए D का नियामक बराबर BC का मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु, BC क्या है, B से C में -3 + 4/2, 2 - 1/2, कुल मिला करके
1/2 1/2। ये आया क्या, डी का नियामक। ई का नियामक, ई कहाँ है, एसी का मान के बिंदु। एसी, ए से सी में कितना कितना हो जाएगा, 1 + 4/2 कॉमा 1 + 1 - 1/2। एसी 1 4 1 - 1, कुल मिला के 5/4 कॉमा 0 0 0 आ जाएगा। एफ का नियामक, एफ कहाँ है, ए बी का मध्य बिंदु। ए बी, ए से बी में 1 - 3/2, दूसरा कितना है 1 + 2/2, कुल मिला करके -1 और ये हो रहा है 3/2। माइनस से कैसे हुआ, 1 में से 3 घटेगा -2 -2/2 2 कट के -1 से कटेगा। अब डी ई एफ का नियामक निकल गया, इसलिए डी त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y1/2 x1 यहाँ से लेंगे 1/2 0 - 3/2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 -1 इंटू y1 माइनस y2। सबका सब बैठ गया। अब इसको हल कर देना है। 1/2 ये कितना हो रहा है, दोनों गुना होगा तो -3 इकाई 3 अब बटे 2 इकाई 2 दूना 4। ये वाला कितना हो जाएगा, 2 2 का एलसीएम 2 3 से 2 घटे 2, ये हो रहा है 5, यहाँ 2 बचेगा, 3 में से घटेगा 2, 5 दूना 10/2 दूना कितना 4, और ये हो रहा है कितना -1/, कुल मिला करके 4 4 2 का एलसीएम 4 -3 प्लस 10 2 दूना 4 1 दूना 2 1/2 गुना 5/4 यानी कि 5/8 है। ये किसका क्षेत्रफल आया, ये वाला। अब देखो क्या लिखेंगे, LHS बराबर कितना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 5/2। अब लिखेंगे RHS बराबर, RHS में क्या है 4 गुना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे 4 गुना DEF का क्षेत्रफल कितना है 5/8, 4 गुना 8 कितना बचा 5/2, ये भी 5/2, ये भी 5/2 सेम आ गया। बस यही क्या करना था। अब बात यह है कि ये एक चैप्टर खत्म हो गया, एक का बी, एक का ए, एक का बी, एक का सी, सब इसमें 10 ही प्रश्न था, 10 तक हो गया। एक 9 वाला में होमवर्क है, उसको पूरा कर लोगे और बाकी जितना भी है सभी को रिपीट करते रहना है, और रिपीट करके एक बार एक नंबर, एक का ए, एक का बी, एक का सी, तीनों का सही से लिख करके कॉपी में रखना है। जब कोचिंग खुलेगा तो सबका कॉपी में हम देखेंगे फ्रेश से लिखा हुआ रहना चाहिए। और जो जो साइंस में बोले थे याद करने के लिए याद करते जाओ, और याद करके उसके बाद कॉपी में लिख करके और हमको व्हाट्सएप पर सेंड कर देना सभी को। वृत्त से संबंधित क्षेत्र अगला चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, प्रश्न बहुत ज्यादा है, इसको बिना फॉर्मूला का एक भी प्रश्न हल होने वाला नहीं है। तो अभी हम जितना फॉर्मूला है सब बोर्ड पे लिख रहे हैं,
और ये फॉर्मूला अपने घर में किसी को या फिर हम ही को कॉपी में फ्रेश लिख करके सेंड कर देना है, या घर में सब किसी को सुना देना है। जितना फॉर्मूला लिखा रहे कल से इसका एक्सरसाइज होगा, आज सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले वृत्त से संबंधित क्षेत्र। वृत्त कहते हैं किसको है? वृत्त होता है गोल। गोल का मतलब गोल दो तरह का होता है, एक फुटबॉल भी गोल ही रहता है और एक सिक्का भी गोल ही रहता है, चक्री भी गोल ही रहता है, चक्का भी गोल ही रहता है। तो ये जो बात होगा ये सिक्का की तरह का होगा, फुटबॉल नहीं। फुटबॉल चारों तरफ से गोल, हर तरफ गोल, लेकिन ये सिर्फ ये गोल और बाकी इधर से गोल है क्या? नहीं है। अब इसमें से है क्या कुछ हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से पहले देख लो, वहां से फिर ये करेंगे। ये जो गोल है ना, इसको बोलते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र या सेंटर, इंग्लिश में सेंटर। अब सेंटर का क्या मतलब? प्रकार अगर लेंगे, सुई को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ, तो ये घर पर घूम जाएगा। तो मतलब ये हुआ, चाहे यहाँ पर नापो, चाहे यहाँ पर नापो, चाहे यहाँ पर नापो, चाहे यहाँ पर नापो, चाहे कहीं भी नापो, सेम दूरी होगा। इसी को कहा जाता है क्या? त्रिज्या या फिर रेडियस। क्या कहा जाता है? त्रिज्या या रेडियस। लेकिन त्रिज्या रेडियस ये हुआ, इसमें से मान लो यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, इसको बोलते हैं जीवा। क्या कहते हैं? कोड, जीवा बोलते हैं। अब ये जीवा जो है ना, सबसे बड़ा जीवा यहाँ से जाएगा, इससे बड़ा कोई जीवा नहीं होगा। इधर करेंगे छोटा होते जाएगा, इधर भी करेंगे छोटा होते जाएगा। सबसे बड़ा जीवा ये है, इसी को बोला जाता है कि सबसे बड़ा जीवा को व्यास। व्यास यानी डायमीटर। व्यास का क्या मतलब? व्यास होता है डबल त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो दोनों मिलाकर दो त्रिज्या। दो त्रिज्या को क्या बोला जाता है? व्यास। यानी कि यहाँ से जो सेंटर से यहाँ तक है इसको बोलते हैं आर, या स्मॉल में ही लिखते तो आर, और यहाँ से लेकर के बीच होते, लेकिन सेंटर इसमें टच करना चाहिए। सेंटर को टच करते हुए जाएगा तो d4 डायमीटर ये हुआ। अब ध्यान से देखना, यहाँ त्रिज्या को आर से इंडिकेट करते हैं और व्यास को डी से इंडिकेट करेंगे। डी के बदली में होगा डबल आर, दो आर मिला तब बना क्या? डी। या इसी को दूसरे भाषा में बोल रहे हैं कि अगर डी मालूम है, आर निकाला तो डी व्यास का आधा, व्यास का आधा। डी बराबर 2r या आर बराबर d/2, ये हो गया। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। और एक चीज और है, पाई जहां भी है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 लेना है ये वाला। अगर कभी कभी बुक में लिखा हो रहेगा 3.14 ले, तब लेना है 3.14, नहीं तो 22/7 लेना है, याद रखना है इसको। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्त का लिखते हैं, उसके बाद अर्धवृत्त, त्रिज्याखंड, बहुत तरह का है, सब लिख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर को एक चीज और हम लिख सकते हैं, पाई के बदली पाई, और बचा क्या? 2r। 2r के बदली 2r लिखो। अगर r दिया हो तो 2r से लेंगे, d दिया हो तो पाई d से लेंगे। ये हो गया वृत्त का। ये है आधा वृत्त। गोल का क्या है? आधा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हाफ पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि का क्या मतलब? क्षेत्रफल क्या मतलब? क्षेत्रफल का मतलब पूरा क्षेत्र, अब परिधि का मतलब घेरा, एक फेरा। तो एक फेरा यहाँ से यहाँ तक था, एक फेरा 2 पाया, तो यहाँ से यहाँ तक होगा कितना है? 1 पाया। लेकिन ये वाला भी घेरना पड़ेगा, इसमें क्या होता है? पाई आर, यहाँ से यहाँ तक, आई वाला कितना है? 2r। तो आर ले लेते हैं कॉमन, तो बचता क्या है? पाई प्लस आर इंटू पाई प्लस 2। आर की परिधि आर इंटू पाई प्लस 2। अब उसके बाद है
इसको बोलते हैं वासर या वलय, हिंदी में क्या बोलते हैं, वलय। वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वलय का मतलब कट के निकला हुआ 20 से, फिर ये बचा हुआ वासर होता है ना, 20 से खाली, यहाँ से ये लगा हुआ। तो इसका क्षेत्रफल में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक में ये वाला घटा देंगे तो ये बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बड़ा में से छोटा घट जाएगा तो ये वाला बच जाएगा। वृत्त, अर्धवृत्त, वलय हो गया। अब हम लिखते हैं त्रिज्या खंड। एक और होता है चतुर्थांश। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बता रहे हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब ये पूरा वृत्त है ना, इसको 4 हिस्सा करके एक हिस्सा, 1 2 3 4 है ना, तो एक हिस्सा का सब काट देगा, जो बचा है ना ये वाला है चतुर्थांश। चतुर्थांश यहाँ पे 90 डिग्री का अनुसार ये हुआ। अब हम करते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड बोलते हैं कि ये वाला हमको 2 चीज मालूम रहेगा इसमें। यहां तक में था क्या, सिर्फ आर मालूम रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है 2 चीज मालूम होना है। एक तो ये आर मालूम होना है, दूसरा थीटा मालूम होना, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पूरा में होता है 360 डिग्री, पूरा में 360 डिग्री ये निकल रहा है, मतलब 360 का निकल रहा है। 360 में से हमको जितना 30 डिग्री का 30 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये वो क्षेत्रफल। अब हमको लेना है कितना 30 का, तो 30 बटे 360। 90 का तो 90 बटे 360 जितना का होगा यहाँ उतना देंगे, नीचे लेकिन 360 ही रहेगा। त्रिज्या खंड की परिधि बराबर, परिधि मतलब घेरा, यहाँ से यहाँ तक, और ई भी और ई भी, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा। एक फिर हम लिखते हैं आर इंटू पाई थीटा बटे 180 प्लस 2। ये है क्या, त्रिज्या खंड की परिधि। और त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, चाप होता है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, पाई आर थीटा बटे 100। त्रिज्या खंड में 3 फॉर्मूला। अब लास्ट फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं वृत्त खंड का। ये यहाँ से ये रहा, मान लो कि इधर से ये आया, यहाँ से ये आया, अब काट करके ये हटा दिया, बचा हुआ सिर्फ हमको है ये नीचे वाला। तो इसमें इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। और ये जो इसके ऊपर है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। तो लिख रहे हैं हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला है लघु वृत्त खंड का। अब हम लिखते हैं दीर्घ वृत्त खंड का। पाई आर स्क्वायर माइनस क्या मतलब, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा, दीर्घ का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब बात कुल मिला के ये रहा, अगर इसका निकालना हो तब तो ये फॉर्मूला, और हमको ये निकालना हो तब क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हमको पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्त खंड कौन, ये वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना, तो ये हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब बात ये आया कि साइन थीटा का क्या मतलब। साइन थीटा का मतलब ये है कि हम फिलहाल अभी साइन थीटा का ही लिखा देते हैं।
बाद में आगे जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो सबका लिखाएगा। साइन थीटा में फिलहाल आएगा इतना दूर तक आएगा। साइन में 0 डिग्री रहेगा तो 0 देना है, 30 डिग्री रहेगा तो 1/2 देना है, 45 डिग्री रहेगा तो 1/√2 देना है, 60 डिग्री रहा तो √3/2 देना है, 90 डिग्री रहा तो 1 देना है। अगर इससे और ज़्यादा रहा 120 डिग्री रहा तो √3/2 देना है, 150 रहा तो 1/√2 देना है, और अगर 175 रहा 150 135 150 रहा तो 1/2 देना है, 180 रहा तो 0। इसी का है जी 90 तक बढ़ा है, फिर 90 से 100 तो फिर घटा यही 3/2 1/2 1/2 फिर 0। इसी के हिसाब से अगर मान लो यहाँ पे है 1/2 साइन 60 डिग्री आया तो 1/2 साइन 60 डिग्री दोनों मिला करके, साइन 60 दोनों मिला करके फिर लिख देना कितना √3/2। साइन 90 डिग्री, साइन और 90 दोनों मिला करके कितना होगा 1 लिख देना। इसी तरह से हल होगा। ये कल सभी को याद करके ही रखना है, कल इसी के आधार पर होगा।